हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दस में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो री एग्जाम हमारा सेशन चल रहा है। एजुकेशन सब्जेक्ट है हमारा, जून का री एग्जाम चल रहा है। आज जो हम बात करेंगे एनसीएफ की बात करेंगे। एनसीएफ से 18 जून का जो पेपर होगा उसमें दो क्वेश्चन पूछे। एक तो इसका 5E सूत्र पूछा गया और एक इसकी जो रूपरेखा तैयार करता है वो कौन करता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। एनसीएफ से कंपलसरी दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है। तो आपको बता देना प्रोफेसर यशपाल है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करता है तो प्रोफेसर यशपाल बताने। अगर वो आपसे ये पूछता है कि इसके निर्देशक कौन है तो आपको बता देना कृष्ण कुमार थे। इसके निर्देशक कौन थे? कृष्ण कुमार थे। आप समझना इसको, थोड़ा सा इसको समझेंगे। मान लीजिए एनसीएफ 2005 में आपसे ये वाली बात बोलता है कि इसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो आपको बता देना एनसीएफ 2005 में 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ये कितने राज्यों में लागू किया गया था। तो आपको बता देना 17 राज्यों में लागू किया गया था। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा इसमें कितने फोकस केंद्र बनाए गए थे। तो आपको बता देना फोकस केंद्र जो 21 बनाए गए थे। यहां से क्वेश्चन पुटअप होना बहुत जरूरी है। एनसीएफ 2005 अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल। और यशपाल समिति जो आई थी, देखो मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं। यशपाल समिति कुछ लोग तो ये बताते हैं कि 1992 में आई थी और कहीं पर 2009 में दे रखा है। दोनों ईयर दे रखे हैं कि 2009 भी कुछ बुकों में दे रखा है, कुछ बुकों में 1992 भी दे रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है 1992 भी मैंने आपको दोनों लिखा दिए। और ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि यशपाल समिति का जो एक सूत्र था, जो आपको पता भी होना चाहिए, एक सूत्र था, ये कई बार पूछा गया है कि शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप नहीं करता है तो इसका एक और दूसरा नाम हो सकता है बस्ते का भार कम करना। भार कम करना। यानी अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि यशपाल समिति ने कौन सा सूत्र दिया है तो आप बताएंगे बस्ते का भार कम करना या शिक्षा बिना बोझ के। अगर आपसे ये पूछता है एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना कौन है? प्रोफेसर यशपाल है, ठीक है। और इसके जो निर्देशक मैंने आपको कौन बताए? कृष्ण कुमार बताए। इसमें 22 भाषाओं का प्रयोग किया, 17 राज्यों में लागू किए गए, 21 फोकस केंद्र बनाए गए। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाएगा कि मान लीजिए अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है कि एनसीएफ 2005 की जो नींव रखी गई थी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नींव रखी गई थी एक निबंध था, उस निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति, समझना। अब इस सभ्यता और प्रगति के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो आपको बता दें रविंद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ही बहुत पूछा गया कि एनसीएफ 2005 की जो नींव रखी गई थी वो किस निबंध के आधार पर रखी गई। तो आपको बता सभ्यता और प्रगति के आधार पर रखी गई, जिसके जनक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन इसके जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो प्रोफेसर यशपाल माने जाते हैं। यशपाल समिति जो आई थी 1992 में भी दे रखा है, कुछ बुकों में, कुछ 2009 में भी दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसने सूत्र दिया शिक्षा बिना बोझ के और बस्ते का भार कम करना। अब जो क्वेश्चन पिछला 18 जून में पूछा गया है, जो 18 जून में पूछा गया है वो उसको थोड़ा सा समझना है। वो आपसे ये पूछेगा कि मान लीजिए इसकी जो रूपरेखा है, एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा है, विद्यालय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, समझ लेना। विद्यालय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो तैयार करता है वो कौन करता है? तो आपको बता देना एनसीईआरटी करता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए जब विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की
एनसीएफ की रूपरेखा कौन तैयार करता है? तो एक ऑप्शन में जो था वो कौन सा था? एनसीईआरटी था। ये वाली बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलता हूं कि एनसीएफ का विकास की जब हम बात करते हैं, जब हम एनसीएफ के विकास की बात करते हैं तो यहां से भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा कि एनसीएफ का विकास किस तरीके का होता है। समझना, एनसीएफ कितने कहां से कहां तक होता है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे, सबसे पहले जो बात करने वाले वो बात करेंगे 1975, उसके बाद आपको बता 1988 बता देना है, फिर उसके बाद आपको 2000 बता देना है, फिर उसके बाद 2005 बता देना है, फिर उसके बाद आपको 2009 बता देना है, फिर उसके बाद 2016 बता देना है, फिर उसके बाद 2020 बता देना है। यानी ये जो सारे एनसीएफ हैं ये हमारे क्या हैं? तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि एनसीएफ का विकास है। अब एनसीएफ को हमें पढ़ना भी है, थोड़ा सा समझना भी है कि एनसीएफ 1975 में क्या हुआ था, 1988 में क्या हुआ था, 2000 में क्या हुआ था, 2005 में, 2009 में, 2020 16 2020 ये एनसीएफ का विकास है। और ये क्रम से लगवाने के लिए भी पूछा जाता है कि मान लीजिए निम्नलिखित में से एनसीएफ का विकास क्रम से लगाइए, तो ये आपको क्रम से लगा देना। समझ में आ रहा है? यानी ये वाला क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है कि एनसीएफ के विकास को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये वाला एनसीएफ का विकास आपको समझना। अब यहां से क्वेश्चन और पूछ सकता है, तो आपको ये पूछे कि पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर शामिल किसने किया, तो आपको बता देना पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर शामिल जो किया था वो किस एनसीएफ ने किया था, तो आपको बता देना 1975 ने किया था। किसने किया था? 1975 ने किया था। और अगर आपसे ये पूछे कि सिलेबस में बढ़ोतरी, सिलेबस में बढ़ोतरी किस एनसीएफ के आधार पर की गई थी, तो आपको बता देना 1988 के आधार पर की गई थी। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाता किस एनसीएफ के आधार पर एकीकृत शिक्षा को लाया गया, किस एनसीएफ के आधार पर एकीकृत शिक्षा को लाया गया, तो आपको बता देना एनसीएफ 2000 के आधार पर। और एनसीएफ 2005 हमारा डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। एनसीएफ 2009 ने एनसीएफ को दो भागों में बांटा हुआ था, एक बांटा था एनसीएफएसई और एक बांटा था एनसीएफएसई। लेकिन यहां पर एक चीज और आपको समझनी है कि अगर एनसीएफ 2009 के आधार पर आपसे ये पूछा जाता है एनसीएफ टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए किस एनसीएफ को लाया गया था, तो आपको बता देना एनसीएफ 2009 के आधार पर। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करता हूं तो देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन। क्योंकि किस एनसीएफ के आधार पर अध्यापक शिक्षा की रूपरेखा तैयार की, तो आप बताएंगे एनसीएफ 2009 के आधार पर। लेकिन अगर एनसीएफ 2016 की बात करते तो इन्होंने किस पे बल दिया, तो आपको बताना एनसीएफई डबल सीई यानी ई डबल सी की फुल फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो आपको बता देना अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी जब हम बात करते हैं। और एनसीएफ 2020 आपको बताया इन्होंने 5+3+3+4 को पूर्ण रूप से देश में लागू कर दिया गया। यानी ये एनसीएफ आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात रखना है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन जो उसने पूछा था एनसीएफ का 5E सूत्र। अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया एनसीएफ 2005 का क्या पूछा गया था पिछले पेपर में, 5E सूत्र। इसको क्रम से लगवाने के लिए उन्होंने पूछा था एनसीएफ 2005 का 5E सूत्र कौन सा है, इसको थोड़ा सा क्रम में हम लगाएंगे तो थोड़ा सा समझना। पहला होता है हमारा एंगेज, दूसरा हमारा होता है एक्सप्लोर, तीसरा जो हमारा होता है वो होता है एक्सप्लेन, उसके बाद हमारा होता है इलेबोरेट और लास्ट में जो था वो था हमारा इवेल्युएट।
एक ये वाला क्वेश्चन क्रम से लगवाने के लिए पूछा था, और एक ये वाला क्वेश्चन क्रम से लगवाने, वो रूपरेखा तैयार करने के लिए पूछा था। अभी जो हमारा 18 जून का जो पेपर हुआ उसमें 2 क्वेश्चन एनसीएफ से पूछे गए। एक तो उन्होंने पूछा था कि मान लीजिए एनसीएफ की जो विद्यालय स्तर पर जो रूपरेखा तैयार करता है वो कौन तैयार करता है, तो आपको बताता है एनसीईआरटी तैयार करता है। दूसरा उसने 5 सूत्र को क्रम से लगवाने के लिए पूछा था, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट, इवैल्यूएट। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो एनसीएफ में आपको पढ़ा रहा हूं यहां से कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है। ये वाली बात आपको थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए। उसके बाद अगर आपसे एनसीएफ का विकास भी लास्ट के पेपर में पूछा गया कि एनसीएफ का विकास को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 1975, 88, 2000, 2005, 2009, 2016, 2020। अगर आपसे ये पूछे किस एनसीएफ के आधार पर सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को शामिल किया गया, तो 1975 है। अगर आपसे ये वाली बात पूछे किस एनसीएफ के आधार पर सिलेबस में बढ़ोतरी की गई, तो आपको बताएंगे 88 में। किस एनसीएफ के आधार पर एकीकृत शिक्षा को लाया गया, तो आप बताएंगे। ये पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया। और उसके बाद यहाँ पर ये 17 राज्यों में 22 भाषा और 21 फोकस केंद्र बनाए। अगर आप यूजीसी नेट एजुकेशन के नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं, तो 7217377533 आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कम समय में रिवाइज जो हमारा री एग्जाम होने वाला है, इस वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप नोट्स ले सकते हैं। 10 यूनिट्स के 40 चैप्टर आपको विद डिटेल में। अभी 18 जून का जो मेरा पेपर हुआ है ये वाला यूजीसी, उसमें मेरे नोट से 82 क्वेश्चन फंसे हुए हैं विद प्रूफ के साथ, और मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे, एक ये वाला पूछा गया और एक ये वाला पूछा गया। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं नोट्स का। अगर आपको नोट्स पसंद आता है तो आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, एनसीएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि एनसीएफ के पहलू कौन कौन से, अगर हम एनसीएफ के पहलू की बात करते हैं तो आपसे जो पहलू पूछे जाएंगे वो ईवीएस में पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा किस में पूछे जाएंगे, तो आपको बता देना ईवीएस में पूछे जाएंगे। ईवीएस में कितने पहलू होते हैं, तो आपको बता देना 6 पहलू होते हैं। पहला कौन सा हमारा, पहला है हमारा परिवार व मित्र। दूसरा हमारा भोजन, उसके बाद है जल, उसके बाद है आवास, उसके बाद है यात्रा, और उसके बाद है हम चीजें कैसे बनाते। ये इसके पहलू हैं, लेकिन इसके उप पहलू भी हैं। उप पहलू की जब हम बात करते हैं तो परिवार मित्र इसके पहलू कौन से, पहला है देखो कार्य, दूसरा है संबंध, उसके बाद है पौधे, और उसके बाद है जानवर। इधर कार्य व खेल आ जाएगा। ये उसके उप पहलू परिवार है मित्र। यानी अगर आपसे ये पूछे एनसीएफ के ईवीएस में पहलू कितने, तो आपको कितना 6। परिवार है मित्र, इसके उप पहलू या थीम की जब हम बात करते हैं, कार्य, खेल, संबंध, पौधे, जानवर, भोजन, जल, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। अगर आपसे ये पूछे एनसीएफ 2005 की जो नींव रखी है किस आधार पर रखी गई, तो आपको बता देना है सभ्यता प्रगति, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये निबंध है। यानी अगर एनसीएफ को आपको ढंग से पढ़ना है तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप उस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक एक पॉइंट आपको क्लियर तरीके से मिलेगा। और इस वाले से आपको 2 क्वेश्चन मिले, एक ये वाला क्वेश्चन मिला है और एक ये वाला क्वेश्चन मिला है। एनसीएफ के सिद्धांत 5 होते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों में सामाजिक और लोकतांत्रिक भावना का विकास करना, छात्रों में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास करना। 5 उसके बाद एनसीएफ के संकेतक ढांचे भी पूछता है। तो एक एक पॉइंट को आपको डिटेल में पढ़ना है। और ये वाले 2 क्वेश्चन यहाँ से मिले। नोट्स ऐसा होगा, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं एक भी पॉइंट आपका बाहर नहीं जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।